नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आपको याद होगा कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हमने अपने चैनल पर कम्युनिटी में जाकर एक सर्वे करवाया था, जिसमें झाबुआ अलीराजपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हमारे सब्सक्राइबर की राय मांगी गई थी। हमने उसमें स्पष्ट कहा था कि 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक आप वोट कर सकते हैं, उसके बाद आप वोट नहीं कर पाएंगे। अब बारी है उसके नतीजे घोषित करने की। तो बारी नतीजों की है, तो हम आपको सिलसिलेवार 5 विधानसभा सीटों की जानकारी देंगे, क्या सर्वे के नतीजे आए हैं, और अंत तक आप बने रहिएगा। तो हम करते हैं शुरुआत। तो आप सभी जानते हैं कि सियासी साल है 2023 और 6 महीने बाद यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो शुरुआत हम अलीराजपुर से करते हैं। अलीराजपुर में जो कांग्रेस का सर्वे हमने कराया था, उसमें हमने 2 नाम दिए थे, मौजूदा विधायक मुकेश पटेल और दूसरा नाम था राजेंद्र गुड्डू पटेल। तो इस पूरे सर्वे में इन दोनों चेहरों पर जो लोगों ने वोट किया, वोटरों की संख्या थी 9,900 और जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 88% हमारे जो सब्सक्राइबर्स वोटर हैं उन्होंने मुकेश पटेल को वोट किया है। यानी हमारे सर्वे चाहते हैं कि यहाँ पर मुकेश पटेल उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सामने आए। 12% मतदाताओं ने राजेंद्र गुड्डू पटेल को भी वोट किया है। आपको बता दें कि राजेंद्र पटेल स्वर्गीय मगन सिंह पटेल के बेटे हैं, जो कि कई बार अलीराजपुर के विधायक रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि अलीराजपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, ये वोट किया गया है। अब बीजेपी के अलीराजपुर के सर्वे की हम बात कर लेते हैं। तो बीजेपी में यहाँ पर कांटे का मुकाबला हुआ। हमने यहाँ पर चार नाम छोड़े थे। मौजूदा समय में वहाँ पर कांग्रेस का एमएलए है, इसलिए हमने जो 4 नाम दिए उसमें वकील सिंह ठकराल, नागर सिंह चौहान अब्लिक अनीता नागर सिंह, उनकी पत्नी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सोंडवा क्षेत्र के जयपाल सिंह खरद का नाम था और भदू पचाया, जो कि कठियावाड़ा क्षेत्र के नेता माने जाते हैं। तो जो इसमें वोटिंग हुआ है वो 17,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। और यहाँ पर कांटे के मुकाबले के बाद वकील सिंह ठकराला को 46% वोट मिले हैं, नागर सिंह चौहान को 44% वोट मिले हैं, जयपाल खरद को यहाँ 5% वोट मिला है और भदू पचाया को भी 5% वोट मिला है। तो यहाँ पर मामूली अंतर से वकील सिंह ठकराल आगे हैं 46% वोट लेकर, 44% पर नागर सिंह चौहान हैं। तो ये अलीराजपुर का नतीजा है, जो 17,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है हमारे चैनल पर आकर, उसके ये नतीजे हैं। हालांकि आपको हम स्पष्ट कर दें कि ये हमारे चैनल के हमारे अपने सर्वे हैं। किसी भी राजनीतिक दल को टिकट देना है, किसे नहीं देना है, ये वो अपने संगठन के सर्वे, व्यक्ति और अपने आधार पर तय करते हैं। इसे आप ये न माने कि हमने कर लिया तो इसका नतीजा अंतिम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं झाबुआ विधानसभा की, उसके बाद हम आएंगे जोबट पर। तो झाबुआ विधानसभा में हमने जो सर्वे किया उसमें पहले हम आपको बीजेपी का बता देते हैं। बीजेपी में यहाँ पर भानु भुरिया का नाम हमने दिया था, शांतिलाल बिलवाल का नाम दिया था जो एक्स एमएलए हैं, शैलेंद्र सोलंकी का नाम दिया था, सुनीता गोविंद अजनार का नाम दिया था और सोम सिंह सोलंकी का नाम दिया था। कुल 5,900 लोगों ने यहाँ पर वोट किया और वोट का जो परसेंटेज है उसमें 65% लोगों ने भानु भुरिया को वोट किया है। यानी भानु भुरिया को वो चाहते हैं उम्मीदवार के रूप में। 14% लोगों ने शांतिलाल बिलवाल को वोट किया है, शैलेंद्र सोलंकी को 10% लोगों ने वोट किया, तो सुनीता गोविंद अजनार को 6% और सोम सिंह सोलंकी को 5% लोगों ने वोट किया है। आपको बता दें कि भानु भुरिया 2019 में झाबुआ विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे और वर्तमान में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अब हम कांग्रेस के भी सर्वे की बात कर लेते हैं झाबुआ विधानसभा के। यहाँ पर हमने विक्रांत भुरिया, कांतिलाल भुरिया, विजय भाबर जिला पंचायत सदस्य और एक्स एमएलए जेविर मेड़ा, इन 4 नामों के बीच में आपका वोट मांगा था।
7,700 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है और उसमें डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 65% हमारे मतदाताओं ने या हम कहें सब्सक्राइबर ने पसंद किया है। कांतिलाल भूरिया को महज 9% वोट मिला है, विजय भाबर को 14% वोट मिला है और जेवियर मीणा को 12% वोट मिला है। तो हमारा ये सर्वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि युवाओं की खासकर पसंद विक्रांत भूरिया है। अब हम बात कर लेते हैं जोबट विधानसभा की। जोबट में हमने यहाँ पर कांग्रेस का सर्वे किया था, बीजेपी का सर्वे हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। कांग्रेस का जो सर्वे नतीजे हैं उसमें हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर 4 नाम दिए थे, महेश पटेल, दीपक भूरिया, सुरपाल अजनार और मोनू बाबा। 15,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है और 58% लोगों ने महेश पटेल को यहाँ पर वोट किया है। दीपक भूरिया 30% वोट हासिल कर गए, सुरपाल अजनार को 7% वोट मिले और मोनू बाबा को 6% वोट मिले हैं। ये जोबट में कांग्रेस का सर्वे था। आपको यहाँ भी बता दें कि जो उपचुनाव हुआ था जोबट में, उसमें महेश पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिसमें सुलोचना रावत की जीत हुई थी। अब हम बात करते हैं जोबट के बाद बारी आती है थांदला विधानसभा क्षेत्र की। तो थांदला में आपको हम बताएं, बीजेपी का जो पहले सर्वे हमने कराया उसमें हमने कल सिंह भाबर अब्लिक संजय भाबर, जो उनके बेटे हैं, उनका एक नाम दिया, या तो कल सिंह जी या संजय जी। इनको 51% वोट मिला है। राजेश वसूनिया युवा नेता हैं, इनको 36% वोट मिला है। श्यामा ताहेड़ को 4% वोट मिला है और दिलीप कटारा को 9% वोट मिला है। कुल 8,200 मतदाताओं ने, माफ़ कीजिएगा मतदाता नहीं कहेंगे, हमारे सर्वेयर जो सर्वे में शामिल लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वोट किया है, वो 8,200 हैं। और इसमें कल सिंह भाबर अब्लिक संजय भाबर आगे हैं, 51% वोट मिला है। हालांकि संजय राजेश वसूनिया का प्रदर्शन भी ठीक ठाक कहा जाएगा, 36% वोट वो ले गए हैं। तो ये अच्छा प्रदर्शन है हमारे सर्वे में। थांदला में हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस में यहाँ पर वीर सिंह भूरिया, जसवंत भाबर या उनकी पत्नी सोनल भाबर अब्लिक में हमने नाम दिया था, और जो तीसरा नाम था गेंदाल डामोर का था। 8,000 लोगों ने इस सर्वे में वोट किया। वीर सिंह भूरिया को 73% लोगों ने वोट किया, जबकि जसवंत अब्लिक सोनल भाबर को 18% लोगों ने वोट किया। गेंदाल डामोर को 8% लोगों ने वोट किया है। बात अब पेटलावद विधानसभा की हम करेंगे। 6,700 वोटरों ने यहाँ पर इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अंतिम नतीजे में निर्मला भूरिया 75% वोट हासिल करके टॉप पर हैं, तो गौर सिंह कटारा 9% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। अजमेर सिंह भूरिया 6% वोट, अजय डामोर 5% और सज्जन सिंह अमलियार भी 5% वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अब पेटलावद में कांग्रेस के सर्वे की हम बात कर लेते हैं। पेटलावद में कांग्रेस के सर्वे में वाल सिंह मेड़ा, जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, उनको 74% वोट मिला है। बापू सिंह बिलवाल, उनको 8% वोट मिला है। अकमाल मालू को 7% वोट मिला है। तो महिला नेत्री कलावती गहलोत को 12% वोट मिला है। कुल 7,000 मतदाताओं ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब नतीजों में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से 7,600 हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपने वोटों का प्रयोग किया है। आप जहाँ भी मैं गलती से मतदाता बोल गया हूँ उसे विलोपित माने, हमारे सब्सक्राइबर मान लें। चूँकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है इसलिए वो शब्द आ जाता है, उसको आप अन्यथा न लें। तो आपको हम ये बता दें कि जो 5 विधानसभा सीटों के सर्वे हैं उसमें जोबट में बीजेपी का हमने अभी जारी नहीं किया था, वो सर्वे अब जारी होगा। अगले हफ्ते हम उसको जारी करेंगे और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि माधो सिंह डाबर भी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। तो विशाल रावत अब अपनी जो लेगेसी है फैमिली की, उसको उसके दम पे ताल ठोकेंगे। दीपक चौहान भी मैदान में बताए जाते हैं, तो कुछ अन्य नाम भी हैं। तो ये हम आपको अगले हफ्ते ये सर्वे आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। कुछ सर्वे स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ में टाइट का मुकाबला है। जैसे अलीराजपुर में मुकाबला टाइट हो गया, नज़दीकी मुकाबला हो गया। लेकिन झाबुआ विधानसभा में बीजेपी का क्लियर कट है, 65% भानु आगे हैं। अलीराजपुर कांग्रेस में मुकेश पटेल 88% आगे हैं।
झाबुआ में विक्रांत भूरिया कांग्रेस की ओर से 65% वोट हासिल किए हैं, काफ़ी आगे हैं। इस तरीके से पेटलावद में देखें तो वाल सिंह मेड़ा 74%, पेटलावद में ही निर्मला 75%, निर्मला भूरिया, और थांदला में वीर सिंह भूरिया 73%। तो ये एक तरीके से एक निर्णायक बढ़त है, एक संकेत होता है। देखिए, राजनीति में निज़ाम को समझना हो तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। युवा मतदाता प्रभावित करते हैं चुनाव को, और ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे युवा ही होते हैं। युवाओं ने ही यहाँ पर वोट किया है। हम अपने स्तर पर ये तमाम नतीजे स्क्रीनशॉट्स के जरिए मेल करेंगे कांग्रेस को, बीजेपी को, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम आला नेताओं को ट्वीट किए जाएंगे। निर्णय हमारा नहीं है, पार्टी का है। हमारा काम था अपने सब्सक्राइबर के बीच में एक राय शुमारी करना, जो हमने की। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर दीजिए। और जोबट के सर्वे के लिए आप ज़रूर तैयार रहिए। उसके बाद शुरू होगा हमारा धार और रतलाम बड़वानी ज़िले का सर्वे, और साथ में आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में हम आएंगे और शुरू करेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड और कौन हो आपका एमएलए।